आज हमने थ्योरी में देखा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जहाँ पे हमने ये क्लास 11th का है, यूनिट 12 है, तो थ्योरी आपकी समाप्त होती है वहाँ पे। बाकी उसी से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे जिसको आपको उस चैप्टर को समझने में और आसानी होगी। तो आइए देखते हैं, कुछ न्यूमेरिकल मेरे पास हैं, बाकी आप लोग लगाते रहिएगा। जहाँ पे दिक्कत होती है आप हमसे बताइए, उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं, कुछ न्यूमेरिकल हैं सिंपल से, उनको देखते हैं हम लोग। आपका यहाँ पहला न्यूमेरिकल है, एक दिया गया है, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ गैस by 5 degree Celsius, its pressure increases by 0.5% from its initial value, from its initial value at constant volume, then what is initial temperature of gas। पहले क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, उसके बाद इसको सॉल्व करिए। ध्यान से क्वेश्चन को रीड करा करिए पहले, उसके बाद अब इसको सॉल्व करेंगे। कह रहे हैं बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ ए गैस बाय 5 डिग्री सेल्सियस, इट्स प्रेशर इंक्रीजेज बाय 0.5% फ्रॉम इट्स इनिशियल वैल्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सबसे पहले हमें ये देखना है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे दिया गया है। कांस्टेंट वॉल्यूम का कहने का मतलब ये है कि हम जानते हैं कैसे याद करते हैं, टीवी के बीच में पापा, ये आपका बॉयल लॉ होता है, ये चार्ल्स होता है, ये लुसैक लॉ होता है, गे-लुसैक। तीनों कंडीशन आपको पता है। यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम, इसका मतलब कौन सा है, लुसैक लॉ, गे-लुसैक लॉ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे आप करिए कि पीवी इक्वल्स टू क्या होगा, अरे आइडियल गैस इक्वेशन लगाइए, RT 1 मोल के लिए। यहाँ पे V कांस्टेंट है, इसका मतलब P प्रोपोर्शनल होगा किसके, T के। मतलब यहाँ लिख सकता हूँ कि P क्या है, प्रोपोर्शनल है T के, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे। कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होगा, आपका जो प्रेशर होगा वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा, या हम कहें टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा, प्रेशर के प्रोपोर्शनल होगा। यही तो हुआ ना सेंस इसका। भाई यहाँ पे कह रहा है बाई इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ ए गैस बाई 5 डिग्री सेल्सियस, जो भी टेम्परेचर उसका रहा होगा उससे 5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने पे प्रेशर इंक्रीजेज बाई 0.5% फ्रॉम इट्स इनिशियल वैल्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम, देन व्हाट इज द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ गैस। लगाते हैं। अच्छा, चेंज परसेंटेज यहाँ दिया गया है तो उसको हम करते हैं, देखिए उसमें। अच्छा, परसेंटेज होता क्या है, चेंज एन इनिशियल टेम्परेचर इंटू 100 होगा। अगर इक्वल का साइन लगाएं, परसेंटेज में करना है, कोई वैल्यू तो है नहीं, परसेंटेज में निकालना है। और ये कितना हो जाएगा आपका, चेंज प्रेशर होगा अपॉन P इंटू 100 कर सकते हैं। क्या क्या दिया हुआ है आपको, कह रहा बाई इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ ए गैस बाई 5 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब जो यहाँ पे चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है, जो चेंज यहाँ पे चेंज दिया गया है ना 5 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये आपको दिया है 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये दिया गया। और प्रेशर क्या, अच्छा ये पूरा दिया है कि प्रेशर इंक्रीजेज बाय 0.5, मतलब ये पूरा परसेंटेज में दिया गया है कितना, अब इसको परसेंटेज नहीं लगा, 0.5 दिया गया है। ओके, अब निकालना क्या है, व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू एट द कांस्टेंट वैल्यू, व्हाट इज द इनिशियल टेम्परेचर, ये T निकालना है, यही तो है, चेंज अपॉन इनिशियल टेम्परेचर, T निकालना है आपको। T उधर ले जाइए आप, T इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर T उस तरफ ले जाए, इसको इधर लाइए तो ये हो जाएगा 500 अपॉन 0.5, 10 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा, यहाँ पे डेसिमल हट जाएगा आपका, तो यहाँ 5000 होगा और यहाँ पे कितना होगा, 5 होगा।
तो ये आपका आएगा 1000। किस में टेम्परेचर हमने किस में रखा था, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, ये आंसर होगा। तो यहाँ पे जो इनिशियल टेम्परेचर है वो कितना है आपका 1000 डिग्री सेल्सियस, ये आपका आंसर होगा इसका। ओके, निकाल सकते हैं, बड़े आसान है ऐसे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी में अगला क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एट STP। दिया गया है कि निकालना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आर की वैल्यू निकालनी है, एट STP निकालना है। चलिए, सभी लोग फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए कैसे निकालेंगे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इक्वेशन हमको आइडिया है, PV इक्वल्स टू क्या होगा, RT होगा। अगर यहाँ पे हम म्यू लिख भी देते हैं, क्या है म्यू RT, तो हम अगर म्यू 1 लेके फॉर 1 मोल, PV इक्वल्स टू RT फॉर 1 मोल, म्यू इक्वल्स टू 1 मोल के लिए निकालना है। ओके, यहाँ पे R निकालना है आपको, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट यही होगा PV अपॉन T। अब यहाँ पे देखिए बात समझने वाली ये है कि यहाँ पे आपसे पूछा है STP। अच्छा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर आप जानते होंगे, इसके लिए STP। यहाँ पे जो आपका वॉल्यूम होता है टेम्परेचर से, प्रेशर होता है कितना 1 ATM, या इसको बोले 1.01 इंटू 10 की पावर 5 होगा। ठीक है, ये लिखिए, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं इसको, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये है। एंड आप इसमें लिख सकते हैं टेम्परेचर कितना होगा, 273 लेते हैं NCERT के हिसाब से, कई किताबों में 273.16 लिखा होगा। एंड थर्ड वॉल्यूम कितना होगा 22.4, ठीक है, ये होगा 22.4 लीटर होगा। अच्छा, इसको हम क्या करेंगे MKS में चेंज करें तो कितना हो जाएगा 22.4 इंटू 10 की पावर, चलिए लगाते हैं इसको, कितना आ जाएगा, इसमें वैल्यू रखिए। P की वैल्यू कितनी होगी 1.01 10 की पावर 5 पास्कल बोलिए, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलिए। V कितना होगा 22.4 इंटू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, अपॉन में कितना होगा, टेम्परेचर होगा आपका 273, यही होगा 273। R की वैल्यू यहाँ से आप जब निकालेंगे तो R आता है आपका, यहाँ से आप R करेंगे 8 पॉइंट, यहाँ पे 28 समथिंग आएगा, 28 इतना आएगा जूल, क्योंकि हम केस में निकाला मोल केल्विन, ये आएगा, ये आपका R होगा। कैलकुलेट करिएगा, यही आंसर आएगा। ठीक है, इसको राउंड फिगर में 8.31 लिखते हैं, समथिंग 8.3 भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है ए सैंपल ऑफ ऑक्सीजन, ए सैंपल ऑफ ऑक्सीजन ऑफ वॉल्यूम कितना है ऑफ 500 cc क्यूबिक सेंटीमीटर, सीसी में ही रखेंगे, एट प्रेशर, अच्छा प्रेशर भी दिया गया है, प्रेशर भी दिया गया है आपको, एट प्रेशर ऑफ 2 ATM is compressed to a volume of
400 cc, 400 cc. What pressure is needed to do this if the temperature is kept कांस्टेंट. अब इसको ध्यान से देखिए, बड़ा आसान होगा आपके लिए. लैंग्वेज आप एक बार समझिए कि कैसे हमको करना होगा, इसलिए मैं पूरा आपको लिख रहा हूं कि शॉर्ट कट ना लगे आपको. पूरा का पूरा पढ़िए, क्योंकि ऐसे ही मिलेगा आपको. क्योंकि क्वेश्चन लगाने से ज़्यादा ये होता है क्वेश्चन को पढ़ना, पढ़ के तुरंत आइडिया लग जाना कि कौन सा किए रहिए. बात दूसरी है कि बार बार वही करते रहिए, आ जाता है आपको. लेकिन पहली बार में नए क्वेश्चन को पढ़ना, उसके बाद उसकी बातों को समझ लेना, ये भी बड़ी बात है. यहाँ पे कह रहे हैं एक सैंपल ऑफ ऑक्सीजन है ऑफ वॉल्यूम 500 सीसी है एट अ प्रेशर ऑफ 2 atm. 500 सीसी उसका वॉल्यूम दिया गया है, कितने प्रेशर पे? 2 atm. इज कंप्रेस टू ए वॉल्यूम 400 सीसी. कंप्रेस किया जाता है 400 सीसी पे. व्हाट द प्रेशर इज नीडेड टू डू दिस इफ द टेम्परेचर इज कांस्टेंट. मैंने कभी कुछ देर पहले ही कहा था, टीवी के बीच में याद करने का तरीका. टीवी के बीच में क्या है पापा? ये कौन सा? बॉयल्स लॉ होगा, यही है. अगर हम PV इक्वल्स टू RT से देखें, कुछ करने की जरूरत नहीं हमको. T हमारा कांस्टेंट, इसका मतलब PV इक्वल्स टू क्या होगा? कांस्टेंट. PV क्या होगा? कांस्टेंट होगा. या हम कह सकते हैं क्या इसी को कि हमारा PV P1 V1 इक्वल्स टू क्या होगा? P2 V2 होगा. सिंपल सा. ये पूछा क्या है आपसे? प्रेशर कितना होगा? P2 निकालना है आपको. तो या तो ऐसे भी कर सकते हैं आप कि P1 अपॉन P2 इक्वल टू V2 अपॉन V1 हो जाएगा. ये नीचे आ जाएगा ना. देखिए P1 अपॉन P2 कर दीजिए इसको, और ये V2 अपॉन V1. यहाँ पे जो जो वैल्यू जो आपको दी हुई है उसको रखिए. P1 कितना दिया गया है आपको? यहाँ पे P1 दिया गया है 2 atm, ये 2 दिया गया है. अच्छा, यहाँ पे आपको इसको चेंज करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि दोनों की यूनिट जब सेम है और दोनों रेशियो में है, तो अगर यूनिट हम चेंज भी करेंगे तब भी वही आएगा आंसर. ये आपको फाइंड करना है P2 कितना होगा. ठीक है. V2 आपको दिया गया है 400 किया जाता है, ये 400 पे है. ठीक है, 400 पे है. और V1 आपको किया है 500 है. ये भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है. ये दोनों आपके कैंसिल होंगे. देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है, यहाँ से आप P1 निकाल सकते हैं. कितना आया? P2 निकालना है. P2 कितना हो जाएगा? देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, P2 उधर चला जाएगा और यहाँ पे कितना आएगा? 2 रहेगा ही आपका P1 का, और वो हो जाएगा 5/4. 2 से 2 कैंसिल हो गया. P2 इक्वल्स टू आया आपका 2.5, हाफ होगा ना 5/2 atm. यही आंसर होगा आपका. देखिए अगर आपको थोड़ा सा पता हुआ, रूल पता है कैसे लगेगा, तो आपके लिए आसान है. PV इक्वल्स टू कांस्टेंट लगाया, आंसर आ गया हमारा. चलिए अगला करते हैं हम लोग. चलिए अगला क्वेश्चन इसी में है. क्वेश्चन 4 है, ए सैंपल ऑफ O2, ऑक्सीजन का सैंपल है, is at a pressure of 1 atm. 1 atm कह रहा है कि एक सैंपल है O2 का जो प्रेशर है 1 atm पे. when the volume is 100 ml, 100 ml वॉल्यूम है, एंड इट्स टेम्परेचर, मैं यहाँ पे TEMP शॉर्टकट में लिखता हूँ, टेम्परेचर ही उसका मतलब है, इज 27 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. what will be
will be the temperature of the gas if the pressure becomes 2 atm and volume remains 100 ml। अब देखिए फाइंड करिए इसको। पहले हम कुछ समय देते हैं आपको, 10 सेकेंड 5 सेकेंड आप समय लीजिए, पॉज करके वीडियो को आप पहले लगाइए, उसके बाद आप देखिएगा वीडियो को, उसके बाद आप देखा करिए। तुरंत के तुरंत नहीं कि मैंने क्वेश्चन मैं ही लिख रहा हूँ उसके बाद आप सोल्यूशन भी देख ले रहे हैं तुरंत। पहले एक बार अपने से खुद से ट्राई करिए, अगर नहीं आता है तो उसके बाद जो है अटेम्प्ट जरूर किया करिए, ठीक है। ये इससे क्या होगा कि जो अब मैं बताऊंगा वो आपके दिमाग में रहेगा काफ़ी समय तक। तो एक बार करिए। तो चलिए आपने लगाया होगा, ठीक है, मान लेता हूं मैं। एग्जाम्पल है ऑक्सीजन का, इज एट प्रेशर ऑफ 1 atm, उसका प्रेशर दिया गया है, एंड व्हेन द वॉल्यूम इज 100 ml है एंड इट्स टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, ओके। एंड व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ द गैस इफ द प्रेशर बिकम्स 2 atm, प्रेशर आपका चेंज होता है बट वॉल्यूम रिमेन्स 100 ml, जितना वॉल्यूम रहता है उतना ही है, मीन्स चलिए आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है, एग्जाम्पल ऑफ O2 एज प्रेशर ऑफ 1 atm when the volume is 100 ml and its temperature is 27 degree Celsius, and what will be the temperature of gas if the temperature becomes the 2 atm and volume remains 100 ml। मतलब यहाँ पे वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट है, तो वही हम रूल फॉलो करेंगे। हम जानते हैं वॉल्यूम कांस्टेंट होने पे क्या होगा, हमारा वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है उस कंडीशन पे क्या होगा, PV इक्वल्स टू RT, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, R तो कांस्टेंट है, तो P क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा किसके, T के होगा। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं कि भाई P1 अपॉन P2, या कह सकते हैं T1 अपॉन T2, ओके। अच्छा यहाँ पे क्या है कि टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस दिया गया, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, 27 को ये कितना हो जाएगा, प्लस 273, ये हो जाएगा हमारा 300, केल्विन में रखेंगे, बाद में चेंज कर केल्विन में ही रखना होगा आपको। P1 आपको दिया गया है कितना, 1 atm, एंड P2 आपको कितना दिया गया है, 2 atm। T1 आपको दिया गया है 300, तो आपको T2 निकालना है। T2 कितना होगा, T2 कितना हो जाएगा, 600 केल्विन। अगर इसको आप चेंज करना चाहते हैं डिग्री सेल्सियस में तो क्या करेंगे, 600 माइनस 273, ये आपका आ जाएगा, जो आंसर होगा ये डिग्री सेल्सियस में होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान है, आप करिएगा इसको। द velocities of 10 particles in meter per second are 0, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5 and 6, 9। कैलकुलेट, पहला फर्स्ट आपको फाइंड करना है एवरेज स्पीड, फाइंड करना है एवरेज स्पीड कितना होगा। दूसरा आपको फाइंड करना है RMS स्पीड कितना होगा। थर्ड आपको फाइंड करना है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कितनी होगी। ये सब आपको फाइंड करना है। तो इससे क्वेश्चन से आपको एक फ़ायदा तो होगा, आप
इन बातों को और अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे क्या होता है इनका मतलब आप। तो आइए इसको पहले आप करने का प्रयास करिए, मैं 10 सेकंड का आपको समय देता हूँ, उसके बाद इसको लगाते हैं। सिंपल सा है, आपको 10 पार्टिकल दिए गए हैं और सभी का आपको यहाँ पे वैल्यू पता है, इनकी वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में आपको दिए गए हैं, ये लिखा हुआ है इन मीटर पर सेकंड। देन फाइंड दीज वेलोसिटीज, एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, आरएमएस स्पीड कितनी होगी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कितनी होगी। वीडियो को पॉज करके आप लगाया करिए, उसके बाद हम जब लगाएं तो आप उसको कर लिया करिए। चलिए लगाते हैं। यहाँ पे पहले आपसे पूछा एवरेज स्पीड क्या है। एवरेज स्पीड का मतलब क्या है, हम एवरेज लेंगे, टोटल 8 करिए कितना हो जाएगा। भाई एवरेज का मतलब क्या हुआ, जितने आपको वेलोसिटी दी गई है सभी वेलोसिटी, तो जितने भी हैं कि v1 है v2 है 10 तक हैं, सभी को आप रखिए यहाँ पे, जितनी वेलोसिटी है v10 मान लेते हैं 10 है, 10 ही दिए गए हैं, तो अब उनसे क्या करें 10 से डिवाइड करेंगे। चलिए तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे सबको रखिए, कितना होगा 0। एवरेज का मतलब यही होगा ना, एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ मैं, या मीन वेलोसिटी। 0 2 3 है, फिर 4 है, और क्या है 5 5 है, और क्या है आपका यहाँ पे 6 और 9 है। तो कितना हो जाएगा ये 15 20 25 25 30 30 30 है और 40 42 आएगा। 42 पॉइंट अपॉन में 10 होगा, ये 10 भी तो होगा, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, एवरेज निकालना है ना। 10 पार्टिकल 10 से डिवाइड करिए, कितना आएगा 4.2 मीटर पर सेकेंड आएगा। इसे बोलेंगे हम वी एवरेज, या वी एवरेज से दिखाते हैं इसको, एवरेज स्पीड बोलते हैं वी एवरेज। ठीक है, इन सबको सिंबल से दिखाएं तो वी एवरेज बोलते हैं, इसको दिखाते हैं वी आर एम एस से, इसको दिखाते हैं वी एम पी से। तो एक तो निकल गया एवरेज कैसे निकालेंगे। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा आपको दिया गया है कि वी, यही निकालते हैं, क्वेश्चन यहीं पे, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, उसके बाद यही करता हूँ। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया हो। चलिए दूसरा वाला पार्ट करते हैं हम लोग। दूसरा पार्ट क्या है, वी आर एम एस। अब यहाँ पे मतलब समझिए इसका क्या है, जहाँ पे आर एम एस लिखा होता है ना, आप इसको समझिए, जो आर एम एस लिखा हुआ है, आर एम एस, इसका मतलब क्या है, आर एम एस का इसका मतलब होगा रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर। पहले स्क्वायर करिए, फिर मीन निकालिए, फिर रूट लीजिए। चलिए स्क्वायर करते हैं सबका, सबका स्क्वायर करिए, कितना होगा 0 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, सभी जितने थे सबका स्क्वायर करिए। 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर एंड 9 का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में क्या करेंगे हम 10 करेंगे। उसके बाद देखिए पहले क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है सबका, फिर उसके बाद मीन निकालना है। मीन हमने 10 से डिवाइड किया, मीन हो गया, फिर रूट निकालना, मतलब पूरे की पावर कितनी होगी 1/2 होगा। ठीक है, समझ में आया होगा। पहले क्या कर दिया हमने, वी आर एम एस निकालने के लिए जितने 10 पार्टिकल दिए सबका स्क्वायर करिए, 8 कर दिया। मीन निकाली, मीन निकाले सभी को 8 करके 10 से डिवाइड कर दीजिए, जितने पार्टिकल उतने से डिवाइड करना होगा। उसके बाद उसी का रूट फाइंड करना है। तो फाइंड करने का तरीका क्या होगा, यहाँ पे इन सबको 8 करेंगे, कितना हो जाएगा देखिए, ये होगा 0, ये होगा 0, ये हो गया 0 4 9 16 16 16 एंड प्लस 25 25 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। इसे दोनों को एक साथ लिखते हैं, प्लस 36 प्लस 81 अपॉन 10, और डिवाइड करें, रूट लेंगे 1/2 से। चलिए इसको ऐड करिए, 12 48 50 हो गया, 36 8 81 0 9 8 9
11, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 22, 228/10 ये आएगा। अब पावर रूट क्या रहेगा 1/2, तो इसका रूट निकालिए कितना हो जाएगा 22.8, इसका स्क्वायर रूट निकालिए कितना हो जाएगा, ये फाइंड करिए भाई। 4 का तो 16 होगा, और 5 का होगा, 5 का तो होगा 25 होगा, ये 4.7 समथिंग, ये कितना आएगा v इक्वल्स टू आ जाएगा VRMS आएगा 4.77 मीटर पर सेकेंड होगा। ओके, ये हुआ आपका RMS स्पीड होगा। सिमिलरली आपसे पूछा है एक तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पे ये है, उसको निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, उसे हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होगी। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होगी, तो सिंपल सा मोस्ट प्रोबेबल वही होता है कि इन 10 पार्टिकल में से ऐसी कौन सी वेलोसिटी है जो स्पीड है जो बार बार पार्टिकल के पास ज़्यादा है, वो ऐसे पार्टिकल ज़्यादा हैं। तो आप देखेंगे 4 3 टाइम्स है, बाकी कोई 3 टाइम्स नहीं है, 2 टाइम्स 5 है, बाकी सब सिंगल टाइम। मतलब इसका मतलब मैं यहाँ से ऐसे ही बोल दूंगा कि मोस्ट VMP आपका बिना कुछ किए, VMP हम कुछ दिमाग नहीं लगाना, सिंपल से काउंट करिए 10 में सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है 4 मीटर, यही इसकी स्पीड। और हमने ये भी बताया कि यहाँ पे स्पीड का क्रम क्या होता है, राम से हम डिसाइड कर सकते हैं। राम से डिसाइड करने का मतलब RMS सबसे ज़्यादा, फिर एवरेज होगा, फिर मीन स्क्वायर होगा। आप यहाँ से देख सकते RMS जो आपका आया था, RMS जो आपका आया कितना है 4.77, कहाँ गया, ये है, ठीक है। उसके पहले V एवरेज हमने जो निकाला था वो आया था 4.2 मीटर पर सेकेंड। देखिए RMS के बाद कौन आया, एवरेज आया। मोस्ट प्रोबेबल कितना है 4 मीटर पर सेकेंड। तो इससे आप क्लियर कर सकते हैं, ये भी कॉन्सेप्ट आपका। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है ए व्हाट टेम्परेचर, देखिए एट व्हाट टेम्परेचर रूट मीन स्क्वायर velocity of हाइड्रोजन, कह रहा है एट व्हाट टेम्परेचर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन becomes double of its value at STP। और यहाँ पे एक बात और दी गई है, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। अब इसको पढ़िए, रीड करिए एक बार, और आपको 10 सेकंड का समय मैं देता हूँ, करने का प्रयास करिए। चलिए करिए इसको, सब लोग करने का प्रयास करिए, आपको 10 सेकंड का समय दिया गया है। अटेम्प्ट करिए, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं पॉज करके छोड़ देता हूँ, वो 10 सेकंड आपके लिए बड़ा हो सकता है, क्योंकि आप पॉज करेंगे, आप कितनी देर करिए, बस मैं ये चाहता हूँ कि आप तुरंत के तुरंत आंसर मत देखिए, बस करिए। तो यहाँ पर दिया गया एट व्हाट टेम्परेचर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन बिकम्स डबल ऑफ इट्स वैल्यू एट STP। तो निकालते हैं इसको। STP पे देखिए, हम पहले पता यहाँ पे केवल टेम्परेचर की बात हो रही है, केवल टेम्परेचर की बात करेंगे, दैट इज 273 केल्विन होता है, या STP का डबल होगा। चलिए, तो हम जानते हैं कि VRMS जो होता है वो क्या होता है 3RT या KT बोले हम इसको, जो भी कहिए आप, 3RT या KT बोलिए, 3kT/m ये है। अब यहाँ पे क्या है, हमारा ये कांस्टेंट है, ये भी हमारा कांस्टेंट है, और टेम्परेचर ही आपसे पूछा है, और मास यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन दिया है, उसी के बारे में बात कर रहा है। इस कहने का मतलब ये है
कि अगर हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि वी आर एम एस अगर दोनों को माने कि वी आर एम एस 1/V_RMS 2, तो अगर वेलोसिटी कितना होगा कि उसका क्या हो जाए कि यहाँ पे हमारा जो प्रोपोर्शनल है वो कैसे, अगर स्क्वायर की बात करें या ऐसे कर सकते हैं, स्क्वायर कर देते हैं कि V1² / V2², इसका स्क्वायर कर दिए दोनों तरफ कि VRMS का स्क्वायर कर रहे हैं और ये V1 V2 करके लिख रहा हूँ मैं, VRMS का स्क्वायर, तो उधर क्या होगा स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो अब ये सब तो कांस्टेंट है, तो बस T1/T2 कर देंगे, इससे थोड़ा आसानी होगी। चलिए अब कह रहा है कि एट व्हाट टेम्परेचर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन बिकम्स डबल, मतलब कह रहा है कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए जिससे रूट मीन स्क्वायर जो वेलोसिटी पहले था उसका क्या हो जाए, डबल हो जाए। कहने का मतलब अगर मैं पहले मान लेता हूं v है तो बाद में कितना हो जाए, ये 2v1 हो जाए, सीधी बात। अगर पहले स्क्वायर की बात नहीं कर रहा हूं, पहले अगर v है तो बाद में कितना v2 कितना होना चाहिए, 2v1 के बराबर हो जाए, जो बाद में उसकी वेलोसिटी हो कितना हो जाए, 2v1 के बराबर, दुगना हो जाए, यही तो लिखा हुआ है, आप देखिए ध्यान से। कह रहा है एट व्हाट टेम्परेचर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन बिकम्स डबल ऑफ इट्स वैल्यू एट एसटीपी, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर डबल ऑफ इट्स वैल्यू एट एसटीपी, तो जो पहले लिया गया है वो किस पे है, एसटीपी पे, मतलब 273 ये है, तो ये टेम्परेचर आपको फाइंड करना है। तो वही फाइंड करते हैं, बड़ा आसान होगा, आप रख दीजिए बस इसमें, यहाँ पे V1² आपको दिया गया है, उस पर डबल दिया है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4v2² हो जाएगा, 4v1² होगा ना V1, क्योंकि V1 का डबल है ना, 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 टाइम्स है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, V1² होगा, इक्वल्स टू कितना होगा 273/T2 होगा। तो इसको यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा और T2 इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ से 4 टाइम्स होगा 273 का, तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से लिख देते हैं हम लोग, T2 कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 28 9 हो जाएगा, 92, यही आएगा, यही आपका आंसर है। केल्विन में होगा 1192, या इसको हम सेल्सियस में निकाल सकते हैं 273, इसमें से आप हटा दीजिए तो आ जाएगा आंसर। चेक करिए इसको, हाँ 2 होगा, वहाँ 1 बचा, 28 9 2, अच्छा 10 होगा, यहाँ पर 10 होगा, सही है 10 होगा, बाकी सही, तो ये आएगा 1092 होगा केल्विन। ओके चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप चेक कर लिया करिए, ठीक है, इसको आपका मिस्टेक ना हो कि आप भी करिए और कहे कैलकुलेशन मिस्टेक तो हो ही जाता है, ऐसा नहीं है, आप ध्यान से करेंगे। कैलकुलेट RMS वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 27 डिग्री सेल्सियस, बताइए क्या होगा। कैलकुलेट द RMS वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 27 डिग्री सेल्सियस, बताइए, फाइंड करिए कैसे निकालेंगे इसको। बहुत ही आप 10 सेकेंड का मैं समय देता हूं, दोबारा से आपको करके दिखाइए, पॉज करिए, वो 10 सेकेंड का नहीं, आपके लिए काफ़ी समय होगा लेकिन बाद में देखिएगा। तो मैं कैलकुलेट द RMS वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 27, चलिए कर लिया होगा, आइए करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे करना क्या है, हमें VRMS स्पीड निकालनी है, जो कि होगा आपका 3RT/MW, मॉलिक्यूलर वेट होता है। R आपको पता है कि यहाँ पे सब वही लेंगे, 8.31 जूल पर मोल केल्विन, ये होगा, सबको ये रिमेंबर होता है। T इक्वल्स टू कितना होगा, 27 दिया है, 2738 करेंगे कितना हो जाएगा, 300 केल्विन होगा।
मॉलिक्यूलर वेट आपको पूछा ऑक्सीजन का, वो तो ग्राम में आता है क्योंकि O2 है ना, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 है, 32 होगा, ग्राम में होगा 10⁻³ kg में हो जाएगा। ये सब आपको आइडिया है, तो ये सब इसमें रखिए। तो ये कितना हो जाएगा, VRMS इक्वल्स टू हो जाएगा 3 × 8.31 इंटू टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन है, अपॉन हो जाएगा 32 × 10⁻³ ये होगा। इसको सॉल्व करेंगे जब 3.5 मीटर पर सेकेंड, कई बार लगाया है ये याद है, यही आएगा आपको। चलिए कर लिया। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है अगला, कैलकुलेट, क्या हो रसन, कोई है कि नहीं आगे, सब घर गए? हाँ, ऑफ ए ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्गन एट 120, सॉल्यूशन क्या होगा इसका, चलिए कह रहे हैं कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए ग्राम मॉलिक्यूल। अच्छा, ये ए ग्राम जब जहां पे दिया हो आप ध्यान रखिएगा 1 मोल की बात कर रहे हैं ये, ऑफ ए आर्गन, आर्गन की गैस की बात करें, आर्गन जो आपका होगा वो कैसा होता है, सबको अभी कुछ देर पहले थ्योरी में आपने अगर देखा हो, ध्यान से अगर मन लगाया होगा, अभी जो हमने थ्योरी आज की थी मोनोएटॉमिक, आज सुबह किया था लेकिन अपलोड 2-3 बजे करीब हुआ था, उसमें आप देखेंगे आर्गन कैसा मोनोएटॉमिक, मतलब इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, इसकी 3 होगी। तो टोटल इसकी एनर्जी कितनी होगी, लगभग 3 लगभग नहीं, करेक्ट यही होगा, लगभग कुछ नहीं होता। उसके बाद ग्राम मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, इसका मतलब 1 मोल की, मतलब 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे, उसी पार्टिकल N0 होंगे, N0 टाइम्स होंगे। N0 होने का मतलब ये होता है, हम जानते हैं एक रिलेशन होता है कि जो होगा कि आपका जो R/N0 को हम क्या बोलते हैं, K बोलते हैं। तो यहाँ से हम R की जगह क्या लिख सकते हैं, N0 K नहीं लिख सकते, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, U इक्वल्स टू हो जाएगा 3/2 RT। R हमको आइडिया है 8.31 होगा, ये कितना दिया, अच्छा 127 है, डिग्री सेल्सियस में दिया गया है 2738 कर दीजिए, 400 केल्विन, तो यहाँ पे आया 400, ये 400 है, अब बाकी ये 3/2 तो है 1.5 आएगा, तो इन सबको मल्टीप्लाई करिए, यही आपका एनर्जी जो आएगा वही आएगा जूल में, वही टोटल एनर्जी होगी इसकी, ठीक है। तो इसको आप कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता इसमें इतना कोई ऐसी बात है जो आपको ना आए, आप सभी बड़े ही अच्छे बच्चे हैं, सभी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, आपको ये टफ लगेगा ही नहीं, कैसे टफ होगा आपके लिए, ठीक है, हो ही नहीं सकता। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बनाया, नहीं तो क्वेश्चन तो आपके कहीं मिल नहीं रहे थे ये, लेकिन फिर भी जो टॉपिक पढ़िए उस पर क्वेश्चन जरूर लगाए। द रिलेशन बहुत आसान होंगे आपके लिए, बिटवीन मीन फ्री पाथ लैम्डा एंड द प्रेशर P of any gas is कितना होगा, द रिलेशन बिटवीन द मीन फ्री पाथ लेमडा एंड द प्रेशर P कैसा होगा। देखिए अभी अगर आपको याद हो, आज ही सुबह ही पढ़े थे हम लोग, याद तो होगा ही, आपको याद होगा ना, चलिए देखते हैं कैसे याद होगा आपको। लेमडा इक्वल्स टू मैंने कहा था यहाँ पे कितना आया था, आप याद करेंगे 1/2, याद करिए
पाई सिग्मा स्क्वायर, याद करिए, पाई सिग्मा स्क्वायर nth, याद है। फिर हमने कहा था ये तो रुडोल्फ क्लासियस का है, फिर हमने कहा इसका सही करेक्टेड फॉर्म क्या होगा, √2। मैक्सवेल ने दिखाया अपने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन वेलोसिटी का यूज करके, जहां पे हमने n इक्वल्स टू क्या निकाला था, n इक्वल्स टू क्या निकाला था हमने, p अपॉन kt, ये निकाला था फाइंड करके। वन आइडियल गैस इक्वेशन के लिए हमने फाइंड किया था, आप देखेंगे थ्योरी में है। तो लेमडा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जब हम इसमें रखेंगे n की जगह तो क्या होगा, n क्या है, n यहाँ पे क्या है, नंबर डेंसिटी है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, √2 पाई सिग्मा स्क्वायर p एंड यहाँ पे हो जाएगा kt। तो ये हमारा रिलेशन है प्रेशर के साथ। कह रहा है कि रिलेशन, या हम ऐसा कह सकते हैं लेमडा कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/p के। कब, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, जब t क्या हो, कांस्टेंट। जब व्हेन t क्या हो, t जब कांस्टेंट हो तभी ये बोलेंगे कि हाँ ऐसा है, ठीक है। एक रिलेशन ये होगा, ये याद रखना है आपको अच्छे से, इसमें कोई भी दुविधा आपको ना हो, ये आप ध्यान रखना है आपको, ठीक है। बिल्कुल भी आपको दुविधा होनी ही नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन मैंने जानबूझ के आपके लिए लिखे हैं, जिससे आप आसानी से थोड़ा इसको कर सके। आपका कॉन्सेप्ट ये हो कि हम क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे ऐसा नहीं कि ये बहुत, ऐसा भी नहीं ये बहुत सिंपल है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इससे टफ नहीं होंगे। लेकिन होता क्या है, समय के साथ जैसे हम पढ़ते रहते हैं, कुछ समय ऐसी बात, हमारी इंसान है, भूलने की प्रवृत्ति है हमारी, और होना भी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन जो हमारी काम की चीज़ें हैं वो हमें याद रखनी होगी। तो अब कैसे याद रखें, बार बार रिवाइज करिए उसको, ठीक है। नहीं तो भूलना भी एक अच्छी आदत है, अगर कोई नहीं भूलता तब दिक्कत है। तो भूल जाइए जो अच्छी बातें नहीं हैं, जो याद रखने योग्य है, पढ़ाई लिखाई उसको याद रखिए। रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट Cp/Cv, उसी को हम क्या बोलते हैं। मैं 10 सेकंड का समय देता हूँ, उसके बाद मैं लगाऊंगा। चलिए पॉज कर करिए, तुरंत बताइए कितना आएगा। गामा की वैल्यू पूछिए, गामा की वैल्यू आपसे पूछा है, तो जल्दी से फाइंड करिए इसको, तुरंत आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आइए देखते हैं कैसे लगाएंगे। रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, हम जानते हैं गामा को ही बोलते हैं Cp/Cv का रेशियो है, और ये कितना आया था, आप अगर याद हो आपको तो 1 + 2/f आएगा, जहाँ पे f क्या होता है आपका, डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलेंगे, ठीक है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। फॉर डायटोमिक गैस, डायटोमिक गैस के लिए निकालना है, तो हम जानते हैं अगर डायटोमिक गैस है, डायटोमिक गैस है, जैसे O2 Cl2 N2 ये सब है, डायटोमिक गैस है, उसके लिए अगर हम बात करें गामा की या डिग्री ऑफ फ्रीडम की पहले वैल्यू की बात करते हैं, उसके बाद उसी में तो निकाल लेंगे हम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें DOF से दिखाएंगे हम, ये कितना होगा भाई, 3 ट्रांसलेशनल होते हैं आपके उसमें, प्लस 2 रोटेशनल होंगे, अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो 2 रोटेशनल होंगे, तो कुल मिला के डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 5 होगी। तो यहाँ से हम गामा की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज 1 + 2/f। एट लो टेम्परेचर पे ही ये फार्मूला लगा सकते हैं हम, 2/f 5, 7/5 हो जाएगा, कितना होगा 1 टाइम्स जाएगा और 4, 1.4 आएगा। तो यहाँ से गामा की वैल्यू कितनी आई, 1.40, ये आया। यही है डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और है उसको भी कर लेते हैं, खत्म हो ये। कितने क्वेश्चन हुए, चलिए जो भी नंबर हो, लिखा है कि ऑन इंक्रीजिंग
at constant temperature its mean free path will be। अब क्या होगा आइए देखते हैं। पहले तो मैं थोड़ा सा इसको पॉज करके आप लगाइए, उसके बाद मैं लगाऊंगा। चलिए करने का प्रयास करिए, आप लोग एक बार अटेम्प्ट किया करिए, भले आए ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप प्रयास किया करिए, वो अच्छा है आपके लिए। अटेम्प्ट करिए थोड़ा सा। चलिए, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ द गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये ध्यान रखना इट्स मीन फ्री पाथ कितना होगा। निकालिए इसको। करने जल्दी करिए, तुरंत करें, हम इससे आगे बढ़े हम लोग। आप कर सकते हैं एकदम आसानी से इसको। एक क्वेश्चन और बाकी है, नहीं पूरे 12 क्वेश्चन आपके हो गए। 12 क्वेश्चन है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 12 क्वेश्चन पूरे के पूरे हो जाएंगे आप। ये है 11 नंबर। तो चलिए, आपने किया होगा इसको, ठीक है, आपने किया होगा इसको, ठीक है। तो आपने जब किया होगा तो आया होगा आंसर। चलिए आइए करते हैं कि ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, अभी हमने कुछ देर पहले कहा था लेमडा क्या होता है आपका, के टी अपॉन √2 पाई सिग्मा स्क्वायर पी, यही होगा √2 पाई सिग्मा स्क्वायर पी। यहाँ पे हमें कह रहा है कि जब हमारा क्या हो कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो, एंड कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, ये तो कांस्टेंट है ही, ये कांस्टेंट है ही, ये कांस्टेंट है ही, ये तो मॉलिक्यूल जो भी गैस दिया उसके लिए कांस्टेंट है। तो लेमडा क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर पे एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो मीन फ्री पाथ क्या, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, जब ये प्रेशर इंक्रीज करेगा तो ये लेमडा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो हम लिखेंगे ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर the mean free path will be decreases। ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। मीन फ्री पाथ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यही इसका आंसर होगा। आइए एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी करके इसको खत्म करते हैं हम लोग। आइए लास्ट क्वेश्चन है एक, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, कह रहा द मीन फ्री पाथ of molecules of a certain gas at pressure P and टेम्परेचर T। ध्यान समझिएगा, टेम्परेचर टी एम पे लिखता हूँ, टेम्परेचर कह रहा मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए सर्टेन गैस एट प्रेशर P एंड टेम्परेचर T। T इज कितना है, ये दिया गया है यहाँ पे, मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ जिससे आपको और क्लियर दिखे। कितना होगा, 2 × 10⁻⁷ मीटर है। द मीन फ्री पाथ for the same gas at pressure P/2 and temperature 2T will be कितना होगा। चलिए
ये आपका क्वेश्चन है, अब इसको आप सॉल्व करिए। मैं कुछ समय देता हूँ आपको हमेशा की तरह, बाकी आप समझदार हैं, इसको करने का प्रयास करिए, बहुत ही आसान होगा आपके लिए। चलिए सॉल्व करिए इसको। हेलो हेलो, ठीक है, हो गया हो, आपने किया होगा ना इसको। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया गया द मीन फ्री पाथ ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ए सर्टेन गैस एट प्रेशर पी एंड टेम्परेचर टी। तो पहले मीन फ्री पाथ होगा क्या, लेमडा इक्वल्स टू कितना होता है, के टी अपॉन रूट टू पाई सिग्मा स्क्वायर पी। अब यहाँ पे बात ये समझने वाली है कि यहाँ पे ये भी कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट, पाई जो गैस लिया वो भी कांस्टेंट, तो यहाँ टेम्परेचर और प्रेशर के प्रोपोर्शनल है और इन्हीं पे पूरी बात लिखी गई है। तो मान चलिए हम कहते हैं चलिए लेमडा 1 एंड लेमडा 2 करके आपका 2 दिया गया है मीन फ्री पाथ, तो उस पे हमारा टेम्परेचर तो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, मतलब कहने का मतलब ये T1 अपॉन T2 होगा, लेकिन प्रेशर क्या होगा, P2 अपॉन P1 होगा, यही तो कह रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक बात और समझिए आप कि यहाँ पे आपको दिया क्या गया है, यहाँ पे दिया ये गया है कि आपका लेमडा 1 दिया गया, लेमडा 2, अच्छा दोनों दिया गया है, नहीं नहीं दिया गया है, फॉर द टेम्परेचर एंड विल बी, अच्छा ये दिया गया, पहले पे दिया गया है कि जब आपका प्रेशर और टेम्परेचर क्या है, कि आपका टेम्परेचर कितना दिया गया है पहले वाले केस में, T दिया गया है, और प्रेशर कितना है, मतलब P1 कितना है, P दिया गया है। उस कंडीशन में लेमडा 1 आपको दिया गया है 2 × 10⁻⁻7 मीटर, अच्छा मीटर में ही, चलिए। देन द मीन फ्री पाथ फॉर द सेम गैस, सेम गैस है इसलिए हमने वहाँ देखिए हमने डायमीटर को चेंज ही नहीं किया, वो भी कांस्टेंट है। जब प्रेशर कितना हो, P/2 है, प्रेशर कितना है अब यहाँ पे, P/2 है, एंड टेम्परेचर कितना है, 2T है, ये कितना है, 2T के बराबर है। चलिए तो लेमडा आपको फाइंड करना है, ये कितना होगा, आइए करते हैं इसको, कितना होगा, ये सॉल्व करिए इसको, कितना हो जाएगा, ये T से T आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, P से P कैंसिल होगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 × 10⁻⁻7 अपॉन लेमडा 2, यही निकालना है हमको, इक्वल होगा कितना, ये आपका हो जाएगा 1/4 के बराबर, 1/4 होगा, ये होगा 1/4। चलिए तो यहाँ पे लेमडा 2 कितना हो जाएगा, यहाँ से लेमडा 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यहाँ से देखिए लेमडा 2 हो जाएगा, ये 4, 8 × 10⁻⁻7 मीटर, यही मीटर में है तो मीटर में ही आएगा आंसर। तो यही आपका मीन फ्री पाथ है जब ये प्रेशर और टेम्परेचर आपका इतना हो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और समझ में आना भी चाहिए, जब आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ रखा है। अपनी तरफ से मैंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है, आपको जितना होना चाहिए मैक्सिमम, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा कि जहाँ पे एक भी पॉइंट हो या एनसीईआरटी के अलावा हो या किसी भी तरीके से आपको छूटा हो, ठीक है, मैक्सिमम आपका कवर करने के प्रयास करता हूँ। उसके अलावा न्यूमेरिकल में भी जहाँ पर हो, हाँ इससे आप और स्टैंडर्ड के क्वेश्चन लगा सकते हैं, लेकिन जहाँ तक आपकी अंडरस्टैंडिंग का सवाल है कि आपको चैप्टर समझ में आया या नहीं आया, मैक्सिमम मैं सभी न्यूमेरिकल या सभी टॉपिक को टच करना चाहता हूँ, जिससे आपको ये ना रहे कि हमने इसके बारे में सुना नहीं था या पढ़ा नहीं था। सभी कुछ करते हैं, मैं उस पर न्यूमेरिकल का भी प्रयास करता हूँ आपके लिए, कि हर एक पॉइंट पे जितने भी टॉपिक हैं सभी पे आप न्यूमेरिकल करिए। बाकी खुद से आप भी और प्रयास किया करिए, मैंने क्लास के दौरान भी लगवाए हैं, कुछ मैंने यहाँ भी लगवाए हैं, जो कि थोड़े बहुत पार्ट आपका बाकी था वो हो गया। बाकी हम कल नया इसमें यूनिट स्टार्ट करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स होगा या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड होगा, तो उन दोनों में से कोई यही दो बाकी हैं, इनको भी मैं जल्दी से जल्दी ख़त्म करूँगा आपके एग्ज़ाम से पहले। तो इसको आप थोड़ा सा और पढ़िएगा, इन्हीं में से हम ऐसे ही क्वेश्चन बनाएंगे जिसमें ऐसे ही क्वेश्चन होंगे आपके एग्ज़ाम में भी, ठीक है।
तो ये सब आप करते रहिए। हाँ, बाकी आप पढ़ाई करते रहिए और रिवाइज करिए चीज़ों को, शुरुआती चीज़ों को, जो भी आपके नोट्स में लिखा है आप शुरू से स्टार्ट करिए, पूरा एक बार पढ़ना स्टार्ट करिए। और कोशिश ये करिए जिससे आप पढ़ रहे हैं नोट्स से ही पढ़िए उस समय, ठीक है। आप नोट्स को शुरू में आप जब बनाते समय आप ध्यान रखें कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, क्या हमारे टीचर सही पढ़ा रहे हैं या कहीं दिक्कत तो नहीं है, आप वो सब चेक किया करिए। लेकिन एक बार नोट्स बन जाए तो आप उसी से पढ़िए। 100 किताब पढ़ने से अच्छा है बार बार, बल्कि एक किताब 100 बार पढ़िए, उसके लिए बहुत अच्छा होगा आपके लिए। तो इसके लिए आप नोट्स से पढ़िए, आपको हमेशा के लिए याद होगा। अपनी नोट्स रखा करिए। आप नोट्स की इतनी पावर होती है, आप 1 घंटे में पूरा का पूरा सिलेबस आप 11th का रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन वही आप कितने भी तेज रहें पढ़ने में, अगर नोट्स नहीं आप फिर रिवाइज करेंगे किताब से, बहुत समय लगेगा आपको। इसलिए नोट्स की पावर बहुत होती है, इसलिए उसको अच्छे से बनाइए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी हम मिलेंगे फिर से, जो भी अगला टॉपिक होगा उस पर हम काम करेंगे। ओके, थैंक यू।